मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश की राजनीति एक बहुत बड़ा करवट ले रही है। ये राजनीति का आप उदयकाल भी कह सकते हो या फिर राजनीति का एक सबसे निकृष्ट काल भी आप कह सकते हो। चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हर प्रकार का अराजकता जो है एक्सेप्ट करने को स्वीकार है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या दूसरे अन्य दल हों, उन्होंने राजनीति के नाम पर अब बदला लेने का एक हथियार उठा लिया है, जिसके चलते कोई बैल बुद्धि बोल रहा है तो कोई भैंस बुद्धि बोल रहा है, कोई बाल बुद्धि बोल रहा है। तो इस प्रकार की बातें जो हैं अब डिजिटल मीडिया में आम हो चुकी हैं। अभी हाल में ही नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी लगने की 50वीं जो साल थी, तो ये कहा कि इमरजेंसी जिस दिन से लगाई गई थी उस दिवस को वो संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएंगे। तो उसके जवाब में कांग्रेस भी आकर खड़ी हो गई है। वो 30 जनवरी को भी कोई हत्या दिवस मनाना चाहती है। गोधरा जो कांड हुआ था उस दिन को भी कोई दिवस मनाना चाहती है। जिस दिन नरेंद्र मोदी ने पहली बार शपथ ली थी उस दिवस को भी वो मनाना चाहती है। सब अपने अपने तरीके से एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इमरजेंसी सचमुच बुरी थी? आज से 50 साल पहले जब इमरजेंसी लगाई गई थी तो वो संविधान के प्राविधानों के अनुसार ही लगाई गई थी। ऐसा तो था नहीं कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो उसको राष्ट्रपति ने मंजूरी नहीं दी थी। मंजूरी तो राष्ट्रपति ने ही दी थी। संविधान के जो हमारे प्रारूप हैं और संविधान का जो सिस्टम है उसी के तहत इमरजेंसी लगाई गई थी। लेकिन अब सवाल ये उठ के सामने आ रहा है क्योंकि उस समय आज का युवा वर्ग जानता ही नहीं कि इमरजेंसी में हुआ क्या था। जहां तक मुझे धुंधली सी यादें हैं और जो मैंने पढ़ा है या जो मेरे पिताजी या घर के लोग कहा करते थे, तो इमरजेंसी लगने से उस समय भारत का मिडिल क्लास जो था वो सबसे ज्यादा खुश था। परेशानी सिर्फ या तो अपर क्लास को यानी नेताओं को हुई थी या फिर चोर उचक्के लफंगे बदमाशों को हुई थी। क्योंकि उस समय ऐसा था कि सारी ट्रेनें बिल्कुल सही समय पे चलती थी। कभी किसी ने ट्रेनों को लेट होते हुए नहीं देखा था। दफ्तर में हर बाबू सही समय पे पहुंच जाता था और बिना घूस लिए कार्य करता था। आम आदमी को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। परेशानी सिर्फ नेताओं को थी, परेशानी सिर्फ चोर उचक्के बदमाशों को थी या उन लोगों की थी कि जो गलत कार्य करते थे या अनैतिक कार्य करते थे या कानून विरोधी कार्य करते थे। इस इमरजेंसी की जो सबसे बड़ी खासियत थी वो थी नसबंदी, जिसको कि संजय गांधी ने लागू कराया था। और उसका आलम यह था कि लाखों लोगों को जिनके कि बच्चे ज्यादा थे उनको पकड़ पकड़ के संजय गांधी की सरकार ने जबरदस्ती जो है नसबंदी की थी। और मुझे लगता है इस देश के लिए सबसे अच्छा दौर वही था और वो चीज आज भी लागू किए जाने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से भारत ने चीन को पीछे छोड़कर दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बनने का जो है कुत्सित गौरव पाया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो ये देश भी बांग्लादेश की तरह कीड़े मकोड़ों की तरह इंसानों के रहने वाला देश बन जाएगा। हमें किस बात का गौरव है कि हमारे पास सबसे ज्यादा युवा शक्ति है। युवा शक्ति किस बात की? युवा बेरोजगार है, रोजगार मांग रहा है, रील्स बनाने में व्यस्त है। आप देखिए ना युवाओं की किस तरीके से हालत चल रही, क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। हर युवक हर युवती किसी न किसी माध्यम से प्रसिद्ध पाना चाहता है। वो रील भी बना रहा है, शॉर्ट्स भी बना रहा है, रात दिन इसी में लगा हुआ है। पढ़ाई लिखाई में किसी का मन नहीं लगता है
और मन लग के भी क्या करे, क्योंकि एक पढ़ने लिखने के बाद में जो परीक्षाएं कराई जाती हैं उनका पर्चा लीक हो जाता है, जिसके लिए सरकार कहती है कि हम जिम्मेदार नहीं हैं। आप बताइए इस देश के युवा को हम क्या डायरेक्शन दे रहे हैं? अगर हम कहते हैं कि हमारा देश सर्वाधिक युवाओं वाला देश है, तो युवाओं की बेहतरी के लिए हम क्या कार्य कर रहे हैं? यही हाल बुजुर्गों का है, बुजुर्ग होते जा रहे हैं, उनकी बेहतरी के लिए हम कोई कार्य कर नहीं पा रहे हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि हम इमरजेंसी की बुराई क्यों करें? इमरजेंसी में कम से कम इस देश की जनसंख्या को नियंत्रण करने का तो जो है प्रयास किया गया। साथ ही साथ दफ्तरों में जो घूसखोरी बेईमानी थी वो खत्म हो गई थी, लोगों में सरकार का डर था। आज कोई डर रह गया है क्या? नरेंद्र मोदी भले ही अपनी छाती पीटते रहें कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, या ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, लेकिन क्या ऐसा है? वो विकास उसका कर रहे हैं जो उनका साथ नहीं देना चाहता, विश्वास उसका जीतना चाह रहे हैं जिन्हें उन पर विश्वास नहीं है। तो ये वन वे ट्रैफिक कब तक चलेगा? और फिर क्यों हम वन वे ट्रैफिक चलाएं? सवाल इस बात का है। इमरजेंसी बुरी थी तो कोई बताए ना क्यों बुरी थी? सिर्फ बुरी थी नेताओं के लिए, चोरों चक्के लफंगों के लिए, बाकी किसके लिए बुरी थी? आम आदमी सुकून से जी रहा था, सही समय पे ट्रेन जा रही थी, सही समय पे ट्रेन आ रही थी, बसें सही समय पे चल रही थी, सरकारी दफ्तर में घूस बंद थी। और इमरजेंसी जो लगाई भी गई वो मुझे लगता है संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत ही लगाई गई थी। तो फिर इमरजेंसी में बुराई क्या है? मुझे तो लगता है इस देश में 20 साल तक इमरजेंसी लगनी चाहिए, ताकि इस देश का सही आदमी राइट टाइम होकर कार्य करे, हर प्रकार की घूसखोरी, भ्रष्टाचारी, बेईमानी सब बंद हो जाए, युवाओं को रोजगार मिले। ये जो बिना बात के नेता उछलते रहते हैं दिन भर, जो हमारे देश के जो एक्सचेकर जो है उसके ऊपर डाका डाल रहे हैं, वो सब खत्म होना चाहिए। इन नेताओं को तो जो है किस बात की नेतागिरी कर रहे हैं? इन नेताओं की नेतागिरी से अब तक किसी का कोई फायदा हुआ हो तो बताइए। शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं कि उनको सही समय पे स्कूल ना जाने की छूट मिले, तो इससे तो अच्छी इमरजेंसी थी ना, हर शिक्षक जाता था सही समय पे, क्योंकि उसको पता था नहीं जाएंगे तो नसबंदी कर दी जाएगी। कोई बाबू घूस नहीं लेता था, उसको पता था पकड़े गए तो अगले दिन मतलब जो है कटाई चालू है। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पुल बनाने वाले हो, मिस्त्री हो, सब अपने राइट टाइम पे काम कर रहे थे। तो मुझे लगता है इमरजेंसी ज्यादा जरूरी है इस देश के लिए। कम से कम सही समय पे सही आदमी काम तो कर रहा है। आज हम कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र हैं। अजी गणतंत्र का हम क्या करें? चाटें बैठ के कि ना तो युवाओं को रोजगार मिल रहा है, ना किसी प्रकार किसान अलग आंदोलनरत हैं, गरीबों की थाली से जो है टमाटर प्याज गायब होता जा रहा है। तो हम ऐसे गणतंत्र का क्या करें? चाटें बैठ के या गणतंत्र के नाम पे नाचें? क्या करें? जब अगर जो भी गणतंत्र या जो भी संविधान है अगर किसी को रोटी कपड़ा और मकान नहीं दे सकता, गरीबी दूर नहीं कर सकता है, तो क्या फायदा ऐसे गणतंत्र का? अपने आप खुद को जो है हर आदमी राष्ट्रपति लिखने लगे तो राष्ट्रपति बन नहीं जाएगा। आप महान गणतंत्र बता रहे हो तो उसकी महानता भी तो सिद्ध होनी चाहिए ना। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। प्रधानमंत्री को आम आदमी गाली दे रहा है, प्रधानमंत्री विपक्ष को गाली दे रहे हैं, विपक्ष किसी और को गाली दे रहा है, यही रूटीन चल रहा है। बैल बुद्धि, भैंस बुद्धि, बाल बुद्धि। आखिर हम किन मुद्दों पे जा रहे हैं? कोई मनुस्मृति जलाने की बात कर रहा है, कोई किसी चीज की बात कर रहा है, आरक्षण के ऊपर अजब से मतलब जो है अलग से ड्रामा चल रहा है। भाई क्यों? आरक्षण की जो फायदा ले चुके हैं उनको आरक्षण आप क्यों दे रहे हैं? वो आईएएस पूजा खेड़कर जैसे लोग 10-10 पीढ़ियों 40-50 करोड़ के मालिक, वो भी आरक्षण ले रहे हैं। एक आईपीएस जो आरक्षण से आईपीएस बनता है, जब वो आईएएस का फॉर्म भरता है तो उसमें भी आरक्षण ले रहा है। भाई आप कौन से नियम कानून बना रहे हो? आप देश चला रहे हो या सर्कस चला रहे हो? मोदी जी आप खुद सोचिए, आप क्या कर रहे हैं? लोगों ने इस उम्मीद से आपको कुर्सी सौंपी थी कि जो आप कहा करते थे कि आपने वो सारे कोई काम तो किए ही नहीं। आप तो सिर्फ जो है बतौलेबाजी में लगे हुए हो। रोज नई नई कहानियां सुनाते हो, नए नए किस्से सुनाते हो, जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोलते हो, जहां नहीं बोलना चाहिए वहां पे घंटों भाषण दे देते हो। कब तक चलेगा ये भाई? नहीं संभलता है, छोड़ दो। कम से कम अच्छा है बुरा जैसा भी चलेगा, कोई चलाएगा तो इसको। या फिर डिक्लेयर कर दो कि राम भरोसे चल रहा है, इसका कोई चलाने वाला नहीं है, जो जैसे जी रहा है उसको जीने दो।
दोस्तों, मुझे लगता है अगर आप इमरजेंसी के बारे में पढ़ें तो इमरजेंसी बुरी नहीं थी। इस देश में अगले 20 सालों तक इमरजेंसी लगनी चाहिए। हर बकवासी नेता जो कि इस देश के संविधान के साथ, लोगों के साथ खिलवाड़ करता है, उसको जेल में ठूस देना चाहिए, क्योंकि ये नेता हमारे किसी काम के नहीं है। ये संसद में पहुंच के सिर्फ अपनी तनख्वाह ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं और इस देश के टैक्स पेयर का पैसा खा रहे हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो इतने नेताओं की हमें जरूरत भी नहीं है। ये देश बिना नेताओं के भी चल सकता है। जरा सोचिए, विचार करिए। अगर आपको हमारी बातें सही लगें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।